हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूं। आप लोग काफी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि क्या बोलते हैं दी ऑडियो बुक का रिव्यू लेकर आओ, आप नॉवेल्स का रिव्यू लेकर आ रहे हो। तो फाइनली अब मैंने कुछ ऑडियो बुक्स को सुना है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ना बताऊं चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ में भी नहीं आता कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो बट ठीक है, और डेली आती भी रहती हैं। आप लोग देखोगे तो काफी सारी न्यू ऑडियो बुक्स जो है वो रिलीज हुई हैं और उनमें से ही मैंने कुछ को सिलेक्ट किया है। कुछ हॉरर भी थी लेकिन मैंने अपने हिसाब से कुछ सिलेक्ट किया है और कौन सी मुझे अच्छी लगी कौन सी नहीं लगी ये तो आप लोग जैसे जैसे रिव्यू वीडियोस आते जाएंगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन रिव्यू पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि फाइनली आप लोगों की दुआ से, दया से, आप लोगों के प्यार से हमारे चैनल ने जो है वो 15K का सफर जो है वो पूरा कर लिया। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और इतने प्यार के लिए कि आप लोगों ने मेरे चैनल को यहाँ तक पहुँचाया कि फाइनली 15,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो हो गए हैं और धीरे धीरे हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। ठीक है, तो वो आप लोगों के बिना मुमकिन नहीं था। ठीक है, क्योंकि मेरे एक अकेले काम करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग मुझे देखेंगे नहीं, मुझे सुनेंगे नहीं, तो तब तक का कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं सभी व्यूअर्स, लिसनर्स और अपने पूरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू कहना चाहती हूँ। वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसको बयां करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकती हूँ और वो ये कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लेकर आऊँ और अच्छी अच्छी ऑडियो बुक्स अपने चैनल पर लेकर आऊँ ताकि आप लोग जो है वो एंटरटेन होते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें तो होती रहेंगी। अब इन सब से अलग अब वापस से हम आ जाते हैं ऑडियो बुक पर। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। तो ये जो ऑडियो बुक है उसका नाम है जलते हैं जिसके लिए। अब यार जलते हैं जिसके लिए, पता नहीं किसके लिए, कौन जलता है मैं कुछ नहीं कह सकती। बट ये वाली जो स्टोरी है ना यार थोड़ी कंफ्यूजिंग थी और मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैंने सुना तो सही इसको, लेकिन मैंने सुना क्यों। अब इसका रीज़न क्या है ये भी बताती हूँ। अभी पहले इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताती हूँ। इसकी रेटिंग जो है वो पहले वो बताती हूँ। 4.6 इसकी रेटिंग है और जो इसके ऑथर है उनका नाम है अविनाश। ठीक है, और जो इसकी आरजे है वो है आरजे प्रियंका और इसके 152 चैप्टर्स है, सॉरी एपिसोड्स है, चैप्टर्स बोलने की आदत हो चुकी है। मेन कैरेक्टर्स जो है वो है आंचल और सिद्धार्थ। ठीक है, अदर कैरेक्टर्स भी हैं। पहले इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताती हूँ। आंचल अपने पति सिद्धार्थ को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक साजिश थी जो सिद्धार्थ ने ही रची थी। ठीक है, क्या होगा जब आंचल को सच्चाई का पता चलेगा, कैसे लेगी वो अपना बदला। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद दिमाग में एक ये चीज़ आती है कि शायद पैसा प्रॉपर्टी को लेके जो है वो किसी ने, इनकी सौतेली बहन ने या फिर किसी ने भी प्लान किया है और शादी की है, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। क्योंकि मोस्टली स्टोरीज में जो है वो इस तरीके का ही सीन जो है वो होता है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि वो बेवफाई वाला सीन और फिर उसके बाद उसे मार दिया जाता है ना, और फिर वो रिवेंज लेने रिवेंज लेने के लिए आती हैं वापस, रीबर्थ वाली। तो ये दो हमें समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सच में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था, सीन चल रहा था। अब वो क्या चल रहा था कि क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी। बल्कि हमारे हीरो जो है उनकी गर्लफ्रेंड है जो ऐसा बोलती है कि मुझे एक रेयर बीमारी है जिसके लिए उनको हर महीने खून चाहिए। उनको बचाने के लिए जो है हमारे हीरो हमारी हीरोइन को जो है वो शादी करते हैं उनसे और उनको बोलते हैं ब्लड डोनेट करने के, लेकिन उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता। बस ये कह लो कि एक नाम का रिश्ता है शादी का। पब्लिक की नज़रों में जो है वो एक बहुत हैप्पी कपल है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। और तो और हमारे हीरो के साथ साथ उनकी बहन और उनकी मॉम भी है जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। हालांकि हमारे हीरो जो है वो टॉर्चर नहीं करते हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से अनजान भी है कि मेरी वाइफ को जो है मतलब चाहे वाइफ नाम की ही सही बट वाइफ तो है ही, कि उसको पीछे से जो है मेरे जाने के बाद मेरी माँ और बहन के द्वारा जो है वो टॉर्चर किया जाता है। और वो भी हंसते हंसते सह लेते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें होप है कि हमारा रिश्ता जो है वो कभी तो ठीक होगा। ठीक है, इसी खुशी, इसी सोच में, इसी ख्वाब में जो है वो जी रही हैं, लेकिन रियलिटी उनकी सोच से कोसों दूर है। अब ये भी बात कि ब्लड की बीमारी है तो हमारी हीरोइन का उनको पता कैसे चला कि इनके पास वो रेयर वाला ब्लड ग्रुप है। ये सब इनकी मुलाकात और इनका क्या सीन है, कैसे ये मिले, क्या चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने जासूसों से पता करवाया, नहीं। किस तरीके से इनकी मुलाकात हुई, क्या हुआ, क्या जल्दी से शादी हो गई, हमारी हीरोइन का बैकग्राउंड क्या है, क्या उनकी कोई फैमिली है या नहीं है, कहाँ से वो थी। तो ये सारी चीज़ें ना एक मिस्ट्री है आप लोगों के लिए।
हालांकि वो बताती हैं कि उनका कोई नहीं है, लेकिन आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा वो भी काफ़ी रिच फैमिली से जो है वो बिलोंग करती हैं। जब उन्हें हमारे हीरो की सच्चाई का पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, और क्या वो जो है बदला लेंगी या फिर हमारे हीरो को माफ़ करके उनके साथ जो है वो ज़िंदगी बिताएंगी। क्योंकि एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हमारे हीरो को भी जो है वो सच्चाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी हैं, क्योंकि वो लड़कियां जो मतलब झूठा रो धो के कहानियां बुन के जो है वो सुना देती है, तो हमारे हीरो जो है वो इमोशनल फूल बन जाते हैं और उन्हें लगता है वो कितनी दुखियारी है बेचारी, है ना, समझ रहे हो। तो बस यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा होगा या हुआ है वो तो आप लोग खुद देखिएगा। लेकिन आगे आगे कहानी में क्या होता है और कौन नया कैरेक्टर जो है वो आता है, या फिर इन्हीं के बीच में जो है वो सब कुछ सेटल हो जाएगा या फिर डिवोर्स तक बात पहुंचेगी। देखो क्या चीज़ें होंगी, इन चीज़ों को लेके मैं एक आप लोग को गेस दे सकती हूँ, पूरी स्टोरी नहीं हो सकती। हाँ, आगे चल के और भी कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे। साथ ही साथ हमारे अगर वो हीरो से रिवेंज लेती हैं तो उनके साथ साथ वो उनकी बहन और उनकी मॉम से भी रिवेंज लेंगी। लेकिन उनकी हेल्प करेगा कौन? क्या कोई न्यू हीरो जो है उनकी एंट्री होगी, या फिर जो मेन लीड सिद्धार्थ है वही मेन हीरो है? हाँ, हकीकत देखा जाए तो देखो कुछ ऐसी ही है जो कि मुझे खटकी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में, क्योंकि यार कोई चीज़ थी ही नहीं इनके बीच में, तो वो सब दिखावा था, छलावा था। और ये क्या बात होती है अगर वो किसी और के पास जा रही हैं या कोई उन्हें मिल गया है तो तुम्हें जलन मच रही है? क्यों मच रही है भाई? जब तुम थे, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग्स थी नहीं ना, तो तुम्हें किस चीज़ की कदर? तुम तो एक दिन तक उसके साथ नहीं रहे, तो तुम्हें किस चीज़ का खालीपन लगा? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। और तुम जिस तरीके से उसको ट्रीट करते हो, या फिर हर बात पे शक करना, तुम्हें हर बात प्रूफ चाहिए कि हाँ तुम्हारी फैमिली गलत है और वो लड़की सही है। इस चीज़ को अगर साबित करना पड़े, अगर तुम एक रिलेशनशिप में आने के बाद भी ये चीज़ें करते हो, या आगे तुम्हारे बीच में सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, उसके बाद जब ये चीज़ें होती हैं कि प्रूफ चाहिए, तो यार ट्रस्ट कहाँ है फिर, है कि नहीं है? ये चीज़ मुझे लगी। बाकी आप लोगों को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा इस चीज़ का लेके तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ना पसंद नहीं आई स्टोरी। सच में डायरेक्टली बोल रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं घुमा फिरा के मैं कहूँ, बस मुझे ये चीज़ थोड़ी खटकी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ना किसी और को मौका देना चाहिए था, उनको सेकंड चांस एक मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए हमारी हीरोइन को। ठीक है, बदला लो, लेकिन किसी ऐसे के साथ जो तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करे, जो तुम्हारी केयर करे, जो तुम्हारे लिए जो है वो अच्छा हो, एक बेटर ऑप्शन, बेटर लड़का तुम डिजर्व कर दी थी। सच में मुझे ऐसा लगा कहानी को सुनने के बाद। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है और क्या चीज़ें होंगी? अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नहीं सुनी है तो एक बार जाके सुन लीजिएगा, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसी कहानी है और क्या चीज़ें हैं। अभी ज़्यादा इसके एपिसोड्स भी नहीं है, तो आप अच्छे से जो है वो इसको रिलेट भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे। थोड़ा टैक्स की बात कर ले तो मेनली इसमें ड्रामा ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। इमोशनल ड्रामा देख लो या ड्रामा भर भर के देखने को मिलेगा, फैमिली ड्रामा, ये सारी चीज़ें ही होंगी। रोमांस का तो बस नाम है, वरना ऐसा कुछ है नहीं है। कुछ हिडन मिस्ट्रीज वगैरह जैसे इनकी आइडेंटिटी वगैरह को लेके ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। रॉयल लाइफस्टाइल मिसिंग है, ऐसा नहीं है कि हमारे हीरो जो है वो कोई ऐसे वैसे है, मतलब सिद्धार्थ की बात करूँ तो कि कोई ऐसा वैसा इंसान है नहीं, लेकिन फिर भी वो रॉयल लाइफस्टाइल वो चीज़ नहीं दिखाई गई कि भैया आगे पीछे बॉडीगार्ड एंड ऑल, समझ रहे हो आप लोग। बहुत बेसिक सी डिसेंट सी चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं। बाकी मेन फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामे पर ही है। और रिवेंज की बात आएगी तो वो तो आप लोग को देखने को मिल ही जाएगा, बाकी रोमांस तो होगा ही होगा। बट अभी ऐसा कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है इनके बीच में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कहीं पे पैचअप हो रहा है तो ब्रेकअप भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा के ही अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, उससे अलग कुछ भी नहीं है सच में। तो इससे ज़्यादा मैं स्टोरी को लेकर और कुछ नहीं कह रही। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो देखो मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। बाकी रिकमेंडेशन की बात की जाए तो देखो हर कोई जाके जो है स्टोरी को सुन सकता है, कोई ऐसे नहीं है कि भाई नहीं मत सुनो ना, हर कोई जाके सुन लो। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, ना ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सुन लेना और फिर आके मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना, और वो ये है कि कहानी को इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।